नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रिलॉजी एजुकेशन पे। हम डिस्कस कर रहे थे एडुटेरिया हाफ ईयरली के प्रैक्टिस सेट को। इससे पहले हमने इसके 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस वीडियोस को भी देख सकते हैं, जो कि आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये इसका 5वां प्रैक्टिस सेट है, तो जिसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओरियन एक्सरसाइज 2023, जो कि एक मल्टीलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज था। इसके रिगार्डिंग ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया था? फ्रांस में। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था इस पूरे एक्सरसाइज में, जो कि ओरियन एक्सरसाइज 2023। इसमें इंडिया ने भी हिस्सा लिया था, इंडियन एयरफोर्स ने। तो ये करेक्ट होगा। दोनों स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड की ऐसी कौन सी पहली कंट्री है जिसने अप्रूवल दिया है मलेरिया वैक्सीन को, जो कि डेवलप किया गया था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा? इसका नाम है मैट्रिक्स MR21, और जो कि बच्चों के लिए डेवलप की गई है वैक्सीन। तो ये कंट्री है घाना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये वैक्सीन है जो कि अभी हाल ही में डेवलप की गई है। इसका नाम है मैट्रिक्स MR21। अभी हाल ही में जो हमारे मंत्री हैं, यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनके द्वारा पीरा कुनफर टनल उसे इनॉग्रेट किया गया है। तो ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? तो ये इनॉग्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर में एक जगह है रामबान, जहां पर इस कुनफिर पीरा टनल को इनॉग्रेट किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस कंट्री ने रिकॉर्ड किया है वर्ल्ड का पहला डेथ, जो कि हुआ है H3N8 बर्ड फ्लू से? तो ये जो डेथ है ये हुई है चाइना में। तो चाइना में ये पहली जो मौत है बर्ड फ्लू से हुई, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिकॉर्ड की गई है। हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया विनायक दामोदर सावरकर बर्थडे एनिवर्सरी को, जो कि मई 28 को होता है, उसे स्वतंत्रता वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो ये अनाउंसमेंट की गई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है एस जयशंकर, उन्होंने एक ऑफिशियल विजिट किया था युगांडा और मोजेम्बिक की 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। उन्होंने इनॉग्रेट किया था पहला ओवरसीज कैंपस, जो कि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी थी, NFSU। कहाँ पर? जिंजा में, युगांडा में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। और उन्होंने लॉन्च किया था तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, कहाँ का? वाराणसी का, ड्यूरिंग हिज विजिट टू कंपाला, युगांडा। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इनकी एक ऑफिशियल विजिट हुई थी अभी हाल ही में, तो इसके रेफरेंस में तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहेंगे। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में पहली बार एक अंडर वाटर मेट्रो रेल जो है उसको बनाया गया है, और सक्सेसफुली जो है ऑपरेट भी किया गया है कोलकाता मेट्रो में। तो ये जो ट्रायल था इस मेट्रो का, जो ये ऑपरेट किया गया था इस टनल के अंदर, ये कहाँ पर, किस रिवर पे किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हुगली रिवर। तो ये हुगली रिवर है जहाँ पर इसका सक्सेसफुली ट्रायल जो है उसे कंप्लीट किया गया, और ये इस तरह का एक टनल है। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 10 अप्रैल 2023 को। ये एक बॉर्डर विलेज है किवीथू, जो कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये किस स्टेट में है? ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है अरुणाचल प्रदेश, ये स्टेट है। और ये जगह का नाम है किबीथू, जो कि अंजाव डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जो यूनियन मिनिस्टर हैं लॉ और जस्टिस के और पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, उन्होंने रिलीज किया पहला एडिशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो ये किस लैंग्वेज में रिलीज किया गया था? तो ये रिलीज किया गया था डोगरी लैंग्वेज में। तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इससे रिलेटेड न्यूज भी है। इंडिया रिलीजेस फर्स्ट एडिशन ऑफ डोगरी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारी प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने टेक ऑफ किया था एक फाइटर जेट, कहाँ से? तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन, असम से, 8 अप्रैल 2023 को। तो इस फाइटर जेट का नाम बताना है। तो ये कौन सा फाइटर जेट था? तो ये था सुखोई 30 MKI। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सी कमेटी जो अभी हाल ही में बनाई गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि रिव्यू करेगी पेंशन सिस्टम को, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं
तो 2004 के बाद जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उन्हें एनपीएस के तहत जो है पेंशन का प्रावधान कर दिया गया है। तो इसके लिए एक कमेटी अभी हाल ही में गठन हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखे गए थे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरफ से, वो ओल्ड पेंशन स्कीम की जो है डिमांड कर रहे हैं। तो इसके लिए एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में एक कमेटी जो है पेंशन सिस्टम को रिव्यू करने के लिए बनाई गई है। तो इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है टीवी सोमनाथन कमेटी। टीवी सोमनाथन कमेटी जो है ये बनाई गई है अभी हाल ही में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक विख्यात इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन है जिनको अवार्ड मिला है 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये कौन है? तो ये हैं सर सी आर राव। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये हैं सर सी आर राव, जिन्हें 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स मिला है। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 21-22 में कितने स्टेट्स फ्रंट रनर कैटेगरी में आए हैं? तो इसमें टोटल 5 ऐसे स्टेट्स थे जो कि फ्रंट रनर कैटेगरी में आए हैं स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 21-22 में। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान और तेलंगाना। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 के रेफरेंस में कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? तो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है ये ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट पहली बार। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो भारत में पहली बार इस ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 नई दिल्ली में। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट होगा। और जो कॉन्फ्रेंस था ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, और इन्होंने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ। तो इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है भरोसा ऐप। तो ये भरोसा ऐप जो है ये डेवलप किया गया था गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा। कब? प्लेटिनियम जुबली सेलिब्रेशन जब हो रहा था तब इस भरोसा ऐप को जो है लॉन्च किया गया था। तो ये किस चीज से रिलेटेड है ये? तो ये रिलेटेड है सेफ्टी ऑफ वुमेन से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है जो कि रन करेगी दिल्ली मेरठ के बीच में। तो ये एक रीजनल रेल सर्विस है जो कि दिल्ली मेरठ के बीच में जो है रन करेगी, इस प्रकार की है ये। और इसका नाम क्या दिया गया है? नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है रैपिडेक्स। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है उसको कंस्ट्रक्ट किया गया है? लर्सन एंड टर्बो कंपनी के द्वारा। तो ये बनाया गया है बेंगलोर में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो ये 3D पोस्ट ऑफिस है इसे डेवलप किया गया हाल ही में बेंगलोर में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 के रेफरेंस में? तो ये कहाँ हुआ था? अस्ताना कजाकिस्तान में। तो ये करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। फ्री स्टाइल रेसलिंग में अमन शेरावत, उन्होंने केवल एक गोल्ड जीता था भारत की तरफ से। तो ये है अमन शेरावत जिन्होंने एक एक गोल्ड मिला था भारत को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। तो इन्होंने ही ये गोल्ड जीता था। इन्होंने रेसलिंग में, फ्री स्टाइल रेसलिंग में ये गोल्ड जीता था। और इंडियन रेसलर जो वन गोल्ड अभी बताया मैंने, अमन शेरावत ने ये गोल्ड जीता था। 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जो थे जीते थे। तो इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला एम्स। तो ये किस सिटी में इनॉग्रेट किया था? तो ये है गुवाहाटी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स जो है ये गुवाहाटी में बनाया गया है। इनमें से कौन बना है पहला ऐसा यूएस स्टेट जिसने पास किया एक रेजोल्यूशन कंडेम हिंदू फोबिया? तो इन्होंने कंडेम किया है हिंदू फोबिया को। तो ये यूएस का पहला ऐसा स्टेट है जिसने इसे कंडेम किया है। तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये है जॉर्जिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जॉर्जिया ने भी हाल ही में हिंदू फोबिया को कंडेम किया एक रेजोल्यूशन के थ्रू। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी 2023 ने टारगेट सेट किया है कि एक्सपोर्ट जो है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज को लेके इसका जो वर्थ है वो 2 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। तो इसका एक टारगेट रखा गया है इसको अचीव करने का। तो ये जो अचीव करने का टारगेट है कब तक का रखा गया है? तो ये ईयर 2030 है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए।
तो एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव में जो पीयूष गोयल जी हैं, इन्होंने एक अनाउंसमेंट की थी कि भारत जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो 2 ट्रिलियन तक अचीव कर लेगी वर्ष 2030 तक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अभी रिसेंटली किस स्टेट के एरोमेटिक राइस जिसका नाम है नगरी दुबराज, उसे जीआई टैग मिला है। जिसे जीआई टैग का अर्थ क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो ये किस स्टेट का राइस है? नगरी दुबराज। तो यह छत्तीसगढ़ का राइस, जिसे हाल ही में अभी जीआई टैग दिया गया है नगरी दुबराज को। रिसेंटली 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर कंडक्ट किया पहला सक्सेसफुल टेस्ट ऑटोनोमस टेस्ट लैंडिंग मिशन का। तो हमें नाम बताना है इस रीजनेबल लॉन्च व्हीकल का, आरएलवी का। और ये कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था चित्रदुर्ग कर्नाटका में। तो इसका नाम है RLV LEX। तो ऑप्शन सी इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। तो ये है RLV LEX, रियूजेबल लॉन्च व्हीकल। और इसका टेस्टिंग कहाँ किया गया था? चित्रदुर्ग कर्नाटका में 2 अप्रैल 2023 को। रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया फील्ड फायरिंग ट्रायल्स अपने लेटेस्ट थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का, जिसका नाम है ATGM अमोघ 3। तो ये किया गया है भारत डायनामिक्स के द्वारा। तो भारत डायनामिक्स जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमोघ 3 थर्ड जनरेशन ATGM टेस्ट फायर्ड सक्सेसफुल रहा और ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ATGM अमोघ 3। अभी हाल ही में कहाँ पे रिपोर्ट किया गया है पहला केस प्लांट फंगस का? इस प्लांट फंगस का नाम क्या था? कॉन्ड्रोस्टेरियम परपुरियम। तो ये इन्फेक्ट करती है ह्यूमन को और ये काफी ज्यादा घातक सिद्ध हो सकती है, ये जान भी ले सकती है। तो इस फंगस से मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कहाँ पे रिपोर्ट किया गया था? तो ये रिपोर्ट किया गया था कोलकाता में। ऑप्शन डी हो जाएगा। कोलकाता मैन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन टू बी इन्फेक्टेड बाय किलर प्लांट फंगस। तो प्लांट फंगस से पहला केस आया कोलकाता में। सलीम दुर्रानी, जो कि अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई थी 88 साल की उम्र में 2 अप्रैल 2023 को। तो ये किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो ज्वाइन करेगी कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, CPTPP, और 12वां मेंबर बनेगी। तो ये कौन सी कंट्री है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है? तो ये कंट्री है यूके। तो यूके ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि वो ज्वाइन करेगी CPTPP को एज अ 12th मेंबर। इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो इंडिया जो है इलेक्ट हुआ है एक मेंबर यूनाइटेड नेशन के स्टैटिकल कमीशन में। तो करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट। इंडिया जो है उसे इलेक्ट किया गया था स्टैटिकल बॉडी यूनाइटेड नेशन में कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो 4 साल के लिए जो है इस स्टैटिकल बॉडी में भारत को इलेक्ट किया गया है। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा। और भारत जो है ये 1 जनवरी 2024 से ये मेंबरशिप जो है इसको बिगिन करेगी। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इंडिया इलेक्टेड टू यूएन स्टैटिकल बॉडी। तो इसके रेफरेंस में ये तीनों जो बताए गए हैं कि इसे इलेक्ट किया गया और स्टैटिकल बॉडी बनाई गई है 4 टर्म के लिए और 1 जनवरी 2024 से जो है इसकी सदस्यता जो है स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। किस कंट्री में अभी कंजर्वेटिव लीडर जो है पेट्री ओरपो, उन्होंने इलेक्शन जीत लिया है। इन्होंने किसको हराया है? सना मारिन को। तो ये कहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं? तो इलेक्ट किए गए हैं फिनलैंड में। तो फिनलैंड में इन्होंने इलेक्शन जीत लिया है सन्ना मारिन को हराकर। किस कंट्री ने लॉन्च किया ओफेक 13 इंटेलिजेंस सैटेलाइट स्पेस में फॉर एडवांस सर्विलांस एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग 9 अप्रैल 2023 को? तो ये जो कंट्री है वो है इजराइल, जिसने ओफेक 13 इंटेलिजेंस सैटेलाइट को लॉन्च किया अभी हाल ही में। किसी स्टेट के लोग जो कि इदू मिसमी ट्राइब के हैं वो अपोज कर रहे हैं दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में बदलने के लिए। तो गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिसाइड किया था कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा टाइगर रिजर्व में। तो उसी स्टेट का नाम बताना है हमें। तो ये किसी स्टेट के लोग हैं इदू मिसमी ट्राइब के, जो कि अपोज कर रहे हैं इस पूरे प्लान का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। वहाँ के कुछ लोग हैं इदू मिसमी ट्राइब के, जो कि इसका अपोज कर रहे हैं। काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे कि दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व में ना कन्वर्ट किया जाए। इनमें से कौन सी पहली ऐसी वुमेन एम्पायर बनी है जिन्होंने सर्व किया है ऑन फील्ड एम्पायरिंग मेंस इंटरनेशनल मैच में? तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो मेंस इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें अंपायर भी मैन ही होते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी वुमेन एम्पायर बनी है और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है और उन्होंने 2 आईसीसी फुल मेंबर्स टीम जो है उनमें अंपायरिंग की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किम कॉटन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये है किम कॉटन, जो कि पहली ऐसी इंटरनेशनल विमेन एम्पायर बनी है जिन्होंने मेंस इंटरनेशनल मैच में अंपायरिंग किया था। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करती है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में डिसाइड किया है प्रवाह पोर्टल को लॉन्च करने का, ताकि जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई और स्ट्रीमलाइन किया जा सके? तो ये आरबीआई के द्वारा ये पोर्टल जो है प्रवाह पोर्टल, इसे लॉन्च किया गया है रिसेंटली 7 अप्रैल 2023 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनॉग्रेट किया गया गज उत्सव 2023 ये किस नेशनल पार्क में इनॉग्रेट किया गया था? तो ये किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज। उन्होंने साइलेंसिंग द गन इन अफ्रीका के नाम पे इन्होंने कितने पॉइंट्स प्लान किए थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में? तो उन्होंने टोटल 6 पॉइंट्स दिए थे ताकि अफ्रीका में जो है स्थिति सुधार हो सके। तो उन्होंने 6 पॉइंट्स रखे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में साइलेंसिंग द गन्स इन अफ्रीका के नाम से। किस अफ्रीकन कंट्री ने अभी हाल ही में लॉन्च किया अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1? और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? वेडनबर्ग बेस कैलिफोर्निया में 15 अप्रैल 2023 को। तो किस अफ्रीकन कंट्री ने लॉन्च किया है ताइफा 1? तो यह है केनिया। तो केनिया ने ये सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है अभी हाल ही में। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस स्टेट ने सिक्योर किया टॉप पोजीशन डिलीवरी ऑफ जस्टिस अक्रॉस स्टेट्स के टर्म में? तो ये है कर्नाटका। कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है और गुजरात की रैंकिंग रही 4, 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश, 7वें नंबर पे झारखंड और 8वें नंबर पे मध्य प्रदेश। तो ये अभी रिसेंटली जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट लॉन्च हुआ था उसमें कर्नाटका ने टॉप किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हाल ही में किस कंट्री को सर्टिफाई किया गया मलेरिया फ्री? तो ये है अजरबैजान और ताजिकिस्तान। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस कंट्री ने अभी हाल ही में होस्ट किया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कोएक्जिस्टेंस? तो ये होस्ट किया गया है यूके के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन ऑप्शंस को हमें रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के रेफरेंस में मैच करना है। तो अजय सिंह बने हैं वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो करेक्ट है स्टेटमेंट, ये है अजय सिंह, जिन्हें अभी हाल ही में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। सुधा शिव कुमार जो है ये 40 प्रेसिडेंट बनी है FICCI वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन FLO की। तो ये भी करेक्ट है, ये है सुधा शिव कुमार। और नीरज निगम को बनाया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई का। तो ये भी करेक्ट होगा स्टेटमेंट। तो ऑल ऑफ दी अबव जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें कौन से स्टेटमेंट जो है ट्रू है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस IBCA 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर के कंप्लीट होने पे, और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? मैसूर कर्नाटका में। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेपाल जो है इसका फाउंडिंग मेंबर बना है IBCA का। तो ये भी करेक्ट है। और पीएम मोदी ने रिलीज किया एक कैमोरेटिव क्वाइन इस 50 साल जो कंप्लीट हुए थे प्रोजेक्ट टाइगर के, इसके याद में। तो ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। और अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट नंबर ऑफ टाइगर्स जो है भारत में इंक्रीज हुए हैं 3167, यानी 3167 जो है टाइगर सब भारत में पाए जाते हैं। तो ये चारों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। हाल ही में किस स्टेट ने पास किया है राइट टू हेल्थ बिल? और ये भारत का पहला स्टेट बना है। तो ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के द्वारा। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने भी हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल को पास किया। इनमें से किस स्टेट ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना? ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। किन्हें दिया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021 का? तो ये मिला था आशा भोसले को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा।
भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग बेस्ड टेलीकॉम नेटवर्क लिंक, ये कहाँ पे लगाया गया है, किस सिटी में? तो ये नई दिल्ली में लगाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन बने हैं पहले पर्सन जिन्होंने स्विम किया था मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक? तो ये है कृष्ण प्रकाश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ये एक आईपीएस ऑफिसर है और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जब ये मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैरे थे। कौन सा सेशन अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हुआ है सिटी ऑफ मुंबई में 2023 के लिए? तो ये है 140th एडिशन। तो 140वां सेशन जो था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का अभी हाल ही में सिटी ऑफ मुंबई में हुआ था 2023 के लिए। इनमें से कौन होस्ट करेगी 109वां इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि 2024 में होगा? तो ये होस्ट करेगी लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 109 इंडियन साइंस कांग्रेस जो है 3 से 7 जनवरी 2024 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। भारत के पहले क्लोन्ड फीमेल काफ जो कि प्रिपेयर किया गया है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा, तो इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया गंगा। तो ये है वो गाय गंगा जिस जो कि पहली क्लोन्ड काल्फ है। दिल्मा वाना रूसेफ जो कि अपॉइंट हुई है नई प्रेसिडेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो ये कहाँ की फॉर्मर प्रेसिडेंट है, किस कंट्री की? तो ये है ब्राजील। तो ये ब्राजील की फॉर्मर प्रेसिडेंट थी। तो ये है डिल्मा वाना रूसेफ।